नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। हथेली की आकृति पूरी तरह से आयताकार है और हथेलियों की जो श्रेणी होती है उसमें से सबसे उच्च श्रेणी की आपकी हथेली है। इस हथेली को दार्शनिक हथेली कहते हैं और इसका प्रभाव हमेशा से ही आपके जीवन पर रहा है और आगे भी हमेशा बना रहेगा जब तक आपका जीवन है। कहीं न कहीं एक जिज्ञासु किस्म का व्यक्तित्व आपका रहेगा, उसकी प्रवृत्ति रहेगी। एक दार्शनिक किस्म का आपका व्यक्तित्व रहेगा, उसकी प्रवृत्ति रहेगी और हल्की मात्रा में शोध है, अनुसंधान है, रिसर्च है। इस प्रकार की प्रवृत्ति और इस प्रकार की इच्छाएं भी आपके अंदर कहीं ना कहीं यहाँ पे दिखाई देती हुई नजर आ रही है। दूसरा, अगर हम करियर का मामला देखते हैं तो जिसमें बोलने से बहुत ज़्यादा काम चलता हो, शारीरिक मेहनत की ज़रूरत तो पड़ती हो लेकिन उसके मुकाबले थोड़ी सी कम पड़ती हो, ऐसा करियर आपके लिए ज़्यादा सुटेबल, ज़्यादा तरक्की देने वाला और एक अच्छी उन्नति देने वाला रहेगा। या जिसमें मस्तिष्क का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता हो, शारीरिक मेहनत की ज़रूरत तो पड़ती हो लेकिन उसके मुकाबले थोड़ी कम पड़ती हो, ऐसा करियर भी आपके लिए ज़्यादा सुटेबल रहेगा, ज़्यादा तरक्की देने वाला रहेगा और एक अच्छी उन्नति देने वाला रहने वाला है। दूसरी बात, अगर हथेली में देखें तो हथेली का कलर एक बहुत सुंदर स्थिति में है। जो इसकी आभा है, जो इसकी रंगत है, ये खूबसूरत है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपके ऊपर ईश्वर की बहुत अच्छी कृपा है। कहीं ना कहीं आपका ऑरा एक स्ट्रांग है, आभा मंडल दिव्य अवस्था में आता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये आपकी हथेली कुछ विशेषताएं बहुत अच्छी हैं। अब एक चीज देखिएगा, यहाँ पे ये मस्तिष्क की रेखा है, ठीक है ना, बहुत सुंदर है, जो बताता है कि आपका बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा रहने वाला है। लेकिन एक साथ साथ में देखेंगे तो एक लाइन और यहाँ पे इस प्रकार से उभर रही है। अभी ये पूरी तरह से ज्वाइंट नहीं हुई, लेकिन ये रेखा अगर पूरी तरह से उभर जाती है और कम से कम 18 महीने के बाद इसका परिणाम अच्छा आने वाला है, निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है। और जो समय यहाँ पे अनुभूति हो रही है इसकी और इसकी मिलन की, ये 2027 जून के मिडिल से दिखाई दे रही है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, थोड़ा सा एक योगा दूंगा मैं। एक प्रकार का योगा है, जो है प्राणायाम है, मेडिटेशन है, उसको प्रॉपर तरीके से करना है। जो मानसिक भक्ति और योग साथ में आ जाता है वो दिव्य योग ध्यान क्रिया होती है। इसको प्रॉपर तरीके से करेंगे और साथ में दिव्य सूर्य क्रिया करेंगे तो इसका प्रभाव और अच्छा आएगा। ये बहुत जल्दी जो है जून 2027 तक अपने स्तर पे आ जाएगा, अपना फल देता हुआ नजर आएगा। जैसी ये मस्तिष्क रेखा है और दूसरी भी अगर ऐसी ही सुंदर आ जाती है तो ये बहुत अच्छा है। ऐसे में कहा जाएगा आप बहुत भाग्यशाली इंसान हैं। आपने चाहे गरीब परिवार में भी जन्म लिया हो तो भी आने वाले समय में अपनी योग्यता के कारण आप अपने जीवन काल में एक बड़े मुकाम तक पहुंच जाएंगे। बड़े स्तर तक ये चीज़ें आपको ले जाएंगी। बौद्धिक स्तर आपका बहुत अच्छा रहेगा और आने वाले समय में सभी प्रकार के भौतिक सुख आपको प्राप्त होंगे। चाहे आप नौकरी कर रहे हैं या व्यवसाय कर रहे हो या अन्य कोई काम कर रहे हो, कहीं ना कहीं ये चीज़ें संकेत कर रही हैं कि ये अगर स्वतंत्र रूप में आ जाएं, एक स्पष्ट रूप में आ जाएं और अपनी ऊर्जा को बढ़ा लें तो अपने जीवन काल में आप सफल होंगे और अपने दम पर आप सफल होंगे। ये निश्चित तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन बात है इसका जो है एक स्वतंत्र रूप में आना। चीज़ें शुरू तो हो गई हैं लेकिन स्वतंत्र रूप में आती है तो इसका प्रभाव बहुत अच्छा पड़ेगा। अब इसके साथ देखेंगे, ये अंगूठा है आपका, इसके साथ ही इस योग के साथ ही मिलन कर रहा है आपका अंगूठा। आप शिक्षा और प्यार के मामले में बहुत अच्छे इंसान रहने वाले हैं।
आगे चलकर अगर ये भी पुष्ट हो जाता है तो आत्मविश्वास से भरे होंगे और जीवन में बड़ी तरक्की आप करने वाले हैं, ये इस चीज़ को दिखाता है यहाँ पे। अब यहाँ पे कुछ दोष भी हैं इनमें। यहाँ पे देखेंगे तो ये कोबड़ निकल रही है, एक तरफ से ये बहुत अच्छा है, ये बताता है कि आपके अंदर गूढ़ ज्ञान बहुत अच्छा है, यानी आत्मज्ञान बहुत अच्छा है आपके अंदर। एक शार्प माइंड के व्यक्ति हैं आप, एक इंटेलिजेंट दिमाग के व्यक्ति हैं। लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, इसके कारण पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है और कमर की प्रॉब्लम है, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसके लिए योगा है, प्राणायाम है, मेडिटेशन है, ये आपको लगातार करना होगा, तो इस समस्या से आप बच सकते हैं। दूसरी बात है, इसके कारण अगर आप कोई व्यापार करने जा रहे हैं तो पार्टनरशिप में काम न करें, साझेदार से आपको तनाव हो सकता है और कहीं ना कहीं व्यापार में बड़ा नुकसान हो सकता है, जिसको झेलना थोड़ा मुश्किल रहेगा। अगर बहुत ज़रूरी हो, इसके अलावा कोई चारा ही ना हो कि पार्टनरशिप में ही काम करना है, उसके अलावा आप इंडिविजुअल कर ही नहीं पाते हैं, तो फिर अपने लाइन वाले व्यक्ति के साथ ही काम करें, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। दूसरी बात देखेंगे, व्यापार के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पे देखेंगे आप तो हथेली में बनने वाला सबसे बड़ा राजयोग, जिसको कहते हैं बुद्धादित्य राजयोग, ये आपकी हथेली में बन रहा है। लेकिन ये राजयोग बुद्धादित्य होने के कारण, बुद्ध और आदित्य में इसकी बड़ी भूमिका है और सबसे बड़ी भूमिका गुरु की है। लेकिन आदित्य के निस्तेज होने से इस राजयोग का वर्तमान में जिस प्रकार का फल प्राप्त होना चाहिए था, वो फल नहीं मिल पा रहा है। तो सबसे पहले आपको अगर अपने जीवन काल में ग्रोथ करनी है, अपनी जीवन काल में एक लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में पहुंचने वाली तरक्की को पाना है, तो इस राजयोग को एक्टिव करना होगा, जो किसी पूजा से या किसी अंगूठी से या किसी तंत्र से नहीं किया जा सकता है। कुछ छोटी छोटी क्रियाएं हैं, जैसे दिव्य सूर्य क्रिया है, दिव्य योग ध्यान क्रिया है। आप खुद इन क्रियाओं को एक विश्वास से, एक समर्पण भाव से और एक जो है निरंतरता से, उसकी विधि से अगर कर सकते हैं और दिए हुए समय तक करते हैं, तो निश्चित ही आपका राजयोग एक्टिव होगा और राजयोग का परिणाम आपको निश्चित तौर पे मिलेगा। अब यहाँ पे 2027 के जून मिडिल से शुक्र एक वैभव लेके, एक सुख लेके, एक चकाचौंध की स्थिति को लेके और एक ग्लैमर लेके आपके पास आ रहा है, एक लग्जरी को लेके। अब आप उसको कितना जो है अपने पक्ष में कर पाते हैं, ये आपकी जो है ऊपर डिपेंड रहेगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, बुद्धादित्य राजयोग को एक्टिव करना है और तब जाकर जो है ये चीज़ें आपकी बहुत अच्छी होंगी। अब मैंने बात की थी इसकी और इसकी फायदे की, लेकिन अब एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ पे मस्तिष्क की जो ये रेखा है, ये अंत में 2 भागों में विभक्त है। तो इसका मतलब होता है कि कहीं ना कहीं व्यक्ति कई क्षेत्रों से अर्थोपार्जन करने का प्रयास करेगा, लेकिन ये बीच में टूट रही है। यहाँ पे देख रहे हैं टूट रही है, तो अभी ये क्या करेगी कि आपको निश्चित तौर पे मानसिक अवसाद दे रही है। मन एक जगह पर आपका टिक नहीं रहा है, भ्रम की स्थितियों को ये दिखा रही है। एक कदम आगे बढ़ेंगे तो 2 कदम पीछे जाएंगे, ऐसी स्थितियों को ये लाकर खड़ा कर रही है। नियमों का पालन शायद ही आप कर पाएंगे। आपके जीवन में धन तो आ रहा है, लेकिन संघर्ष के बाद धन आ रहा है और थोड़ा भावुकता ज़्यादा आपके जीवन में दिखाई दे रही है। आपका स्नायु तंत्र कमज़ोर दिखाई दे रहा है। आपको कहीं न कहीं उधार के धन के लेन देन से बच के चलना होगा, ये यहाँ पे स्पष्ट तरीके से आपकी जो है ये रेखा कह रही है। अब देखिए, अगर नौकरी कर रहे हैं तो ये सूर्य के नीचे है, तो अभी 18 महीनों तक आपने एक सावधानी लेके चलना है। कहीं ना कहीं नौकरी में ये बदनामी के योग बना सकती है। लोगों का षड्यंत्र आपके साथ
रह सकता है और समय के साथ साथ समय के अनुसार कुछ न कुछ स्थितियां बनी रह सकती हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, इसके साथ गुरु भी कमज़ोर स्थिति में आ रहे हैं और चंद्रमा भी कमज़ोर स्थिति में आ रहे हैं, तो ये स्थितियां और ज़्यादा इन चीज़ों को बढ़ा सकती है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रख के चलना होगा। अब मैं आपके सवाल ले लेता हूँ, ठीक है ना। आपके सवाल लेना बहुत ज़रूरी है। अब देखिएगा, यहाँ पे देखेंगे तो आपने पहला सवाल किया है, MLA, MP, मंत्री, गवर्नर बनने के योग हैं। मानी राजनीति के अगर उसमें देखें तो आप कह रहे हैं MLA, MP, मंत्री, गवर्नर बनने के योग हैं कि नहीं है। इसको 4 ग्रहों से देखा जाता है। राजनीति में अगर व्यक्ति जाता है, वो चला तो जाता है, एंट्री तो कर पाएगा, हो सकता है जीत भी जाए, लेकिन जिस चीज़ के लिए वो जा रहा है क्या उसमें उस चीज़ को वो पा पाएगा या नहीं। तो इसके लिए देखते हैं, सबसे पहले देखेंगे मंगल को। हथेली में 4 ग्रहों को देखा जाता है और उसमें सबसे पहले मंगल को देखा जाएगा। मंगल आपके दोनों ठीक हैं। पराक्रम आपका बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, जो भी आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फील करेगा। दूसरी बात है, निम्न मंगल में 2 रेखाएं स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रही हैं। कहीं ना कहीं मकान का सुख या तो मिल गया होगा या अब मिलेगा, लेकिन मकान का सुख आपके जीवन में है। घर का सुख आपको मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर ऑलरेडी आप राजनीति में हैं तो इसका बहुत बड़ा फायदा आपको मिलने वाला है। वर्तमान में थोड़ा ये कन्फ्यूजन है, उलझन है, दुविधा है देता हुआ दिखाई दे रहा है, और जो आपकी निर्णय लेने की ताकत है उसको ये छीन कर रहा है। समझ में नहीं आ रहा है आपको कि क्या करना चाहिए और किस तरफ हमें जाना चाहिए। ठीक, तो इसके लिए दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, इसमें इसका उपाय दूंगा, जरूर करिएगा, आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। ठीक है ना। अब राजनीति के लिए ये जो है आपका जो मंगल है, इसने आपको पास कर लिया है कि राजनीति के लिए मंगल के हिसाब से बहुत अच्छा है, आप जा सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे देवगुरु आचार्य बृहस्पति होते हैं। अब देवगुरु आचार्य बृहस्पति कौन हैं, सबसे पहले इनके बारे में जानें, फिर राजनीति में इनका क्या रोल है और आपके जीवन में राजनीति में ये कितना % जो है आपको सहयोग कर रहे हैं, इसको जानते हैं। ये हमारी तर्जनी की उंगली है और इसके नीचे के इस हिस्से को हम देवगुरु आचार्य बृहस्पति कहते हैं। ये जुपिटर का माउंट है, ठीक है ना, और हमारी हथेली में बैठने वाले प्रथम आचार्य ग्रह हैं। ठीक है, ये ज्ञान के आचार्य हैं, रीति रिवाजों के, कर्तव्यों के बोध के और अनुशासन के आचार्य हैं। ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ पे जो ये आपके जो देवगुरु बृहस्पति हैं, इस समय एक साधारण अवस्था में बैठे हुए हैं और इस अवस्था में ये आपके अंदर भी थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए वर्तमान में दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन इनका जो नैसर्गिक गुण है वो बना हुआ है। कहीं ना कहीं आगे चलकर हंसमुख स्वभाव रहेगा, दयालुता रहेगी और दूसरों की मदद करने की भावना भी बनी रहेगी, जिसको हम परोपकार की भावना कहते हैं। आर्थिक पक्ष भी लगभग ठीक ठाक रहेगा, लेकिन यश की प्राप्ति के लिए मन में बहुत ज़्यादा झुकाव ये बना रहा है। स्वतंत्रता और नेतृत्व की चाह, लीडरशिप की चाह रखने वाले व्यक्ति आप रहेंगे, ये इस चीज़ को यहाँ पे बता रहा है। ठीक, अब यहाँ पे देखेंगे मत्स्य चिन्ह भी दिखाई दे रहा है जो बहुत शानदार है। और भी चिन्ह हैं लेकिन स्पष्ट नहीं है, तो जो चिन्ह स्पष्ट हैं सबसे पहले उनके बारे में देखते हैं। अब ये मत्स्य चिन्ह स्पष्ट है और देवगुरु आचार्य बृहस्पति पे है। देखिएगा, मछली का चिन्ह कहीं पर भी हो, इसको अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है, और ये सबसे पहला काम करता है कि हथेली की जो सकारात्मक ऊर्जा है उसको दुगना कर लेता है और जिस ग्रह में बैठता है उसके गुणों में वृद्धि करके व्यक्ति के अंदर उन गुणों को समाहित करता है।
अब ये मत्स्य चिन्ह यहाँ पे है और गुरु पर है, तो निश्चित तौर पे नो डाउट ये आपको ब्रिलियंट ज्ञानी इंसान बना लेगा, बहुत अच्छी नॉलेज देगा, आत्मज्ञान देगा, धर्म कर्म में बहुत अच्छे रहने वाले हैं। और यहाँ तक कि आपको आत्म साक्षात्कार के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा, आप स्वयं को जान जाएंगे आप कौन हैं, क्या करने आए हैं और किस लिए आपका जन्म हुआ है। ये इस चीज़ को दिखाता है, यहाँ पे ये धन को नहीं दिखाता है, मछली का चिन्ह, ठीक है ना। वैसे कहा गया है यस्य हस्ते मत्स्य रेखा कर्म सिद्धिश्च जायते धनाड्यस्तु सो विज्ञेयो बहुपुत्रो न संशयो। माने जिस व्यक्ति की हथेली में कहीं पर भी ये मछली का चिन्ह होता है ये सिद्धिदायक होता है, ऐसे व्यक्ति सफल होते हैं, ठीक है ना। जो भी कर्म करें, चाहे वो नौकरी कर रहे, चाहे वो व्यवसाय करें या अन्य कर्म करें, उनमें सफलता की प्राप्ति करते हैं। धनाड्यस्तु सो विज्ञेयो, आर्थिक स्थिति ठीक रहती, कभी ऐसा समय नहीं आता है ज़्यादातर कि मजबूरी में बहुत ज़्यादा हाथ फैलाना पड़े, शर्मिंदा होना पड़े। दान दे सकते हैं लेकिन हाथ फैलाने की स्थिति कम आती है। और बहुपुत्रो न संशयो, मानी पुत्र का सुख मिलता है, चाहे वो गोद लिया हुआ पुत्र हो, चाहे वो धर्म पुत्र हो, चाहे वो अपने कुटुंब में भाई का पुत्र हो या स्वयं के बच्चे हों, उनका सुख मिलता है, ठीक। तो आपने अभी क्या करना है कि मैं दिव्य सूर्य क्रिया दूंगा तो उसमें जो है यहाँ पे इसका बृहस्पति का भी थोड़ा उपाय दे दूंगा। एक क्रिया से कई ग्रहों का उपाय आ जाता है, ठीक है ना। मैं बहुत बड़े कन्फ्यूजन वाले उपाय कभी नहीं देता हूँ, और वो उपाय नहीं देता हूँ जिसको व्यक्ति कर न सके। ऐसा उपाय मैं देता हूँ जिसको आप कर भी पाएँ और उसका प्रैक्टिकल रूप से फ़ायदा भी आपको हो। लेकिन विधि से करेगा कोई, विश्वास से करेगा या समर्पण भाव से करेगा, और तभी जो है इसका परिणाम आएगा, अन्यथा परिणाम नहीं आता है। तो राजनीति के लिए अभी आपका देवगुरु बृहस्पति मना कर रहा है साफ तौर पर कि लीडरशिप की क्वालिटी तो आपके अंदर है, यश प्राप्ति के लिए मन में झुकाव तो बहुत ज़्यादा बना रहा है, स्वतंत्रता और नेतृत्व की चाह रखने वाला व्यक्तित्व तो दे रहा है, लेकिन राजनीति के लिए साफ मना कर रहा है। तो 2 में से 4 में से एक ग्रह ने ठीक बताया, एक ग्रह ने मना कर दिया। अब तीसरा आता है आपका सूर्य, ठीक। आपका सूर्य आप अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपका सूर्य पूरी तरह से यहाँ पे अपनी ऊर्जा को खो रहा है, ऊर्जा दे ही नहीं पा रहा है, ठीक। तो ऐसे में क्या स्थिति आती है, ये सरकार का कारक है, ये पिता का कारक है, ये नाम और यश का कारक है, एक ब्रांड बनाकर उभारने वाला कारक है, कीर्ति को फैलाने वाला कारक है, और सूर्य की तरह सूर्य व्यक्ति को चमकाता है। तो यहाँ पे आपका सूर्य राजनीति के लिए विशेषतर मना करता हुआ दिखाई दे रहा है कि राजनीति में आप जो सफलता पाना चाहते हैं वो सफलता आपके हाथ में नहीं है। तो 2 ग्रहों ने यहाँ पे मना कर दिया है। उसके अलावा अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे देखिएगा जो आपके अंदर क्वालिटी है, जो आपके अंदर योग्यता है, उस तरह से चीज़ें उभर कर निखर के नहीं आ पा रही हैं। यहाँ पे देखेंगे तो जो आप प्रयास कर रहे हैं, जो आप मेहनत कर रहे हैं, उस तरह से उस मेहनत का, उस परिश्रम का आपको क्रेडिट नहीं मिल पा रहा है। एक सहजता से, एक सरलता से आपको रास्ता नहीं मिल पा रहा है। तो उस रास्ते को पाने की ये चीज़ें हुई क्यों? जब लंबे समय तक हमारी जो दिनचर्या है, हमारा जो रूटीन है, वो मैनेज अवस्था में नहीं रहता है न, तब जाके हमारी हथेली में सूर्य जो है अपनी ऊर्जा को सही से जो है यहाँ पे लगा नहीं पाता है, दे नहीं पाता, रिलीज नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए क्या करना है? सबसे पहले आपको अपनी दिनचर्या में सुधार लाना है, अपने रूटीन को ठीक करना है, और फिर आपको जो है एक दिव्य सूर्य क्रिया दी जा रही है। दिव्य सूर्य क्रिया प्रॉपर तरीके से करना है। अब दिव्य सूर्य क्रिया आप प्रॉपर तरीके से अगर करते हैं तो उससे क्या होगा, आपके जो शारीरिक चक्राज हैं
वो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाएंगे और उसका प्रभाव आपके जीवन पर तमाम आयामों पे पड़ेगा। जहां आपका शारीरिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा, वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपके जीवन में मधुरता आएगी, श्रेष्ठता आएगी, उत्साह है, ऊर्जा है, उमंग है, आंतरिक खुशियां हैं, इसका संचरण होगा और आप एक तरक्की को एक लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में ले जाएंगे। ठीक। और फिर क्या होगा, यहाँ पे जो चीज़ बन रही है ध्यान से देखिएगा, इस प्रकार से चीज़ें बन रही है। यहाँ पे एक शानदार त्रिकोण बन रहा है। ठीक है ना। सूर्य चंद्र लता नेत्र अष्टकोण त्रिकोणम मंदिरम गज अश्वानाम धनी सुखी भवेता। जब ये सूर्य पुष्ट हो जाएगा, एक अच्छी स्थिति में आ जाएगा, तो क्या करेगा, आपको बुद्धिमान बनाएगा। आप कला के पारखी और सिद्धहस्त हो जाएंगे। ये सूर्य के पर्वत के को अपने सही जो है स्थिति में आने पर इसका प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा और ये धनी होने की भी निशानी है। संभव है, असंभव नहीं है। आप करोड़पतियों की सूची में अपना स्थान बनाएंगे ही बनाएंगे यदि आपने सूर्य को पुष्ट कर लिया तो। चाहे आप पैतृक रूप से निर्धन हैं या आर्थिक संपन्न नहीं भी हैं, तो भी आप अपनी प्रतिभा के बल पर अच्छा खासा धन और बहुत बड़ी प्रसिद्धि को कमाएंगे, ये स्पष्ट कह रहा है। लेकिन राजनीति के लिए अभी साफ मना करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है ना। मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। चौथा जो ग्रह होता है वो होता है मून माउंट, चंद्रमा। चंद्रमा मनसो जातश्चक्षु। चंद्रमा मन का अधिपति है, माँ का कारक है और जल तत्व इसके अधीन रहता है। यहाँ पे अपनी हथेली में ध्यान से देखिएगा तो आपका जो चंद्रमा है संतुलित नहीं है। इसके लिए मैं एक धातु आपको पहनने को दूंगा, उसको उसी विधिवत तरीके से पहने, एक्टिव करके, और कम से कम 2.5 वर्षों तक पहन के रखें। अपनी मनपसंद दुकान से लें, मनपसंद स्थिति में लें और उसको प्यार से पहने। ये अच्छा प्रभाव आपके जीवन पर देगा। अभी अगर मैं 18 महीनों तक की बात करूं, जैसा आपका चंद्रमा है, ये कई बार आपके मन को गड़बड़ रखेगा। कई बार हो सकता है मानसिक परेशानी से ग्रसित करेगा। कई बार ये आपको बहुत ज़्यादा भावुक बना लेगा या इमोशनली थोड़ा परेशान कर सकता है। इसके कारण आपका मन अच्छा नहीं रहेगा और मन से सीधा जुड़ा हुआ है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। इसलिए मन अच्छा नहीं रहेगा तो पेट की दिक्कतें आपको हो सकती हैं। माँ को लेके या तो चिंताएं रहेंगी या माँ का सुख प्राप्त नहीं होगा। नींद आने में दिक्कतों का सामना न करना पड़े, इसके लिए आपको जो है चंद्रमा को ठीक करना बहुत जरूरी है। तो चौथा ग्रह आपका चंद्र है। ठीक है ना। तो इसका मतलब है ये भी स्पष्ट तरीके से मना कर रहा है। तो राजनीति में कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर योग नहीं बना पा रहा है। तो ये पहला प्रश्न आपका ना मैं कहूँगा तो बहुत अच्छा रहेगा। अब दूसरा प्रश्न आप पूछते हैं, मैं क्या बिजनेस करूं जिसमें सर्वाधिक लाभ हो। ठीक। देखिएगा, जो आपकी करियर और धन की रेखा है ये धीरे धीरे संघर्ष की स्थिति में आगे आ रही है। ठीक। और जो निरंतरता होनी चाहिए, जो अस्थायित्व होना चाहिए, जो स्टेबिलिटी होनी चाहिए, आगे ये थोड़ी कमी कर सकती है इसमें। तो दिव्य सूर्य क्रिया करें तो इससे ये और अच्छी तरह से उभरेगी और आपको आपके करियर में बहुत उछाल देगी। आपको कहीं ना कहीं धन में निरंतरता देगी और धन की जो खर्चीला स्वभाव है, आता तो है लेकिन चला भी जाता है, और जिस महीने ये सोचते हैं कि बचाना ही बचाना है, उसी महीने कोई ना कोई बड़ा काम सर पे आ जाता है। ये स्थितियां नहीं रहेंगी, आप धन को अच्छा बचाएंगे। ठीक है ना। इसके लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया और दिव्य योग जो है दिव्य सूर्य क्रिया आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ शुक्र को, ठीक है ना,
जो आपने कहा कि क्या बिजनेस करो, तो अभी शुक्र से संबंधित बिजनेस आप कर सकते हैं, उसी में लाभ आपको हो सकता है। रेडीमेड कपड़ों का कारोबार आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ब्यूटी इंडस्ट्री का कारोबार आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, या लग्जरी आइटम का कारोबार भी आपके लिए बहुत अच्छा रह सकता है। आप इस कारोबार को कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो शुक्र की जहाँ तक हम बात करें तो कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए हथेली में इसका पुष्ट होना जरूरी है। आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप में उभर रहा है, अब एक संतुलित अवस्था में आने वाला है, तेजोमय अवस्था में है। निश्चित ही आप तेजस्वी रहेंगे, आपका व्यक्तित्व भी सुंदर रहेगा, सुंदरता आकर्षण आपके अंदर विद्यमान होगा और हर परिस्थिति को झेलने की ताकत भी आपके अंदर बनी रहेगी। थोड़ा घूमने फिरने का शौक भी बना रहेगा। लेकिन अभी जिस प्रकार का सुख आप भोगना चाहते हैं उस प्रकार का सुख का अनुभव नहीं हो पा रहा है। बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और कहीं ना कहीं चिंता का भाव भी आ रहा है। सब कुछ होते हुए भी सुख का अनुभव नहीं हो पा रहा है। बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी आपको थोड़ा लगता है कि कहीं ना कहीं अभाव है। तो इस चीज़ को ठीक रखने के लिए मैं जो है आपको एक उपाय दूंगा, दिव्य योग ध्यान क्रिया, दिव्य सूर्य क्रिया, इसी से चीज़ें ठीक हो जाएंगी। इसको आपको जरूर करना है। आर्थिक स्थिति के बारे में आप पूछना चाहते हैं, देखिएगा जब चंद्रमा और देवगुरु आचार्य बृहस्पति और सूर्य थोड़ा सा अच्छी स्थिति में आ जाए तो आपकी करियर और धन की रेखा बहुत अच्छी स्थिति में आ रही है। तो आगे चलकर कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से आप मजबूत स्थिति में आने वाले हैं। थोड़ा अपने खर्चों पे रोज रोक लगाएं। आपके हाथ में पैसा तो आता है लेकिन निकल भी जाता है, तो जिससे आर्थिक रूप से थोड़ी सी जो है परेशानी रहती है। विदेश यात्रा के बारे में आप पूछना चाहते हैं तो आपकी जो जीवन रेखा है केतु से मिलन कर रही है, भरपूर मौका ये देगी और ऐसी यात्रा होगी जिससे मन प्रसन्न रहेगा और एक खुशनुमा माहौल बना रहेगा। लेकिन चंद्रमा ठीक नहीं होगी तो चंद्रमा यात्रा पे अड़चन दे सकता है, रोक लगा सकता है। स्वास्थ्य के बारे में आप जानना चाहते हैं, लेकिन स्वास्थ्य के लिए देखिएगा आपको चंद्रमा को ठीक करना है, नहीं तो पेट से संबंधित परेशानियां आ सकती हैं। एंजाइटी और डिप्रेशन की स्थिति ये आपको दे सकता है। थोड़ी सी अगर हम यहाँ पे बात करें तो बीच में राहु की भी स्थितियाँ आती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। अगर ध्यान से अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं दांतों की समस्या आपको हो सकती है, कैविटी या दांत घिस गई, कुछ भी। मानसिक स्थिति को ये थोड़ा कमज़ोर कर सकता है। मित्र यार दोस्त थोड़ा बेकार किस्म के निकल सकते हैं और आप अकेला पसंद करने वाले व्यक्ति हो सकते हैं। नर्वस सिस्टम पे ध्यान दें, नर्वस हो सकते हैं और थोड़ा जीवन में उतार चढ़ाव की और ये स्थितियों को बढ़ा रहा है। पाचन तंत्र से संबंधित चीज़ों को भी ये इंगित करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगला सवाल है आपका, परिवार में किसका सुख मिलेगा। देखिएगा अगर दाम्पत्य जीवन को देखें, परिवार को देखें तो देवगुरु बृहस्पति क्रूर ग्रह की तरफ जो है इशारा कर रहा है। तो अभी जो है दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में भी हल्की परिस्थितियों को खड़े कर सकता है और परिवार को लेकर भी हल्की फुल्की चिंताएं रह सकती है। लेकिन बाद में बच्चों का आपको अच्छा सुख मिलने के योग शुक्र दे रहा है और ख़ासकर 2027 के जून के मिडिल से जीवन में थोड़ा सा जो है ग्रोथ की स्थिति और चीज़ों में सुधार होने की स्थिति दिखाई दे रही है। अंत समय सुखदायी या दुखदायी कैसा रहेगा। आपके जीवन का मुख्य लक्ष्य है मुक्ति की प्राप्ति करना। इस जन्म में आपको मोक्ष है और कहीं ना कहीं केतु के कारण हल्की चिंता में जीवन दिखाई दे रहा है आगे। लेकिन फिर भी शुक्र के कारण 57वें वर्ष के मिडिल से चीज़ें ठीक रहेंगी, तो अंत समय कहीं ना कहीं ठीक रहने की संभावना है। क्या जन्मभूमि से दूर बसने के योग हैं। 100% जन्मभूमि से दूर बसने के योग बने हुए हैं और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है आपकी जीवन की रेखा। ठीक है ना। अब आपने एक चीज और कहा है, क्या कोई बड़ी बीमारी होने के योग हैं। अगर राहु इसी भाव में रहा तो रहस्यमयी बीमारी आपको दे सकता है और वो बीमारी लंबी चल सकती है। तो इसके लिए आपको जो है अपने इष्ट ग्रह जो देवगुरु आचार्य बृहस्पति जी हैं उनको हमेशा पुष्ट रख के चलना होगा,
किम कुर्वन्ति गृहे सर्वा यस्य केंद्रे बृहस्पति। जब ये पुष्ट और सुंदर होता है कि केंद्र रूप में बैठा हुआ होता है। क्या एक्सीडेंट के योग हैं? हल्के फुल्के ये बना सकता है योग, लेकिन बहरहाल देखें तो एक्सीडेंट के योग नहीं बन पा रहे हैं। सभी सवालों के मैंने जवाब दे दिए हैं और सभी चीज़ों पे हमने विश्लेषण कर लिया है। एक चीज़ थोड़ा सा और देखते हैं। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। ये थोड़ा इस तरफ झुक रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है सफल तो होंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में सफलता मिलेगी। कई बार दौड़ा धोपी का काम भी करना पड़ सकता है। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार और फैलाव पाने की हमेशा इच्छा बनी रहेगी। धन कमाने की बहुत ज़्यादा इच्छा रहेगी, लेकिन आगे चलकर इसका लाभ भी हो सकता है। एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व बना रहेगा। ये अगर देखेंगे तो हम दोनों ग्रहों के बीच में जाती हुई दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी व्यक्ति होने की संभावना है। सोच बहुत आगे बढ़ने की हमेशा बनी रहेगी। एक सर्वश्रेष्ठतम स्तर तक पहुंचने की आपकी इच्छा दिखाई दे रही है और इसके लिए एन केन प्रकारेण जो भी हो सकता है आप वो करेंगे। इस रेखा और इस रेखा के बारे में हमने बता ही दिया है। खुद की मेहनत और खुद के परिश्रम से ही आप अपने जीवन काल में सफल होंगे, इसके बारे में बता दिया है। इन दोनों के बारे में बता दिया। चंद्रमा, ये शनि आपका ठीक है, कोई खराब नहीं है। सूर्य के बारे में बता दिया। बुध को थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का संपूर्ण विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं, आप जरूर करें, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।